वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी फॉर बायोलॉजी बाय डीपी। आज हम लोग क्लास 10th का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और वेरिएशन के बारे में हम लोग जाने थे कि इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन का क्या इम्पोर्टेंस है। और आज हम लोग पढ़ेंगे मोड्स ऑफ सिंगल सेल रिप्रोडक्शन और या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोड्स ऑफ सिंगल सेल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि जो इसमें जो रिप्रोडक्शन होगा, इसमें जो ऑफ स्प्रिंग आएंगे वो सिंगल पेरेंट से होंगे, जिसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ न्यू ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट्स। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें क्या होता है कि सिर्फ एक पेरेंट्स इन्वॉल्व रहेंगे ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। कितने पेरेंट्स होंगे? सिर्फ ओनली वन पेरेंट्स होंगे। और वैसे रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे जिसमें सिर्फ ओनली वन पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद है मोड्स ऑफ सिंगल सेल रिप्रोडक्शन। इसमें आता है फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, ये सब चीज़ आते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में। तो पहला हम लोग जानेंगे फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन होता है कि एक बॉडी होगा, ठीक, और वो बॉडी मैच्योर होने पे दो पार्ट्स में स्प्लिट कर जाएंगे। अ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, उसको हम लोग फ्यूजन बोलेंगे। तो फ्यूजन किस में होता है? अमीबा में होता है। फ्यूजन में दो चीज़ आते हैं, एक होता है बाइनरी फ्यूजन और एक होता है मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन इसको बोलते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होगा स्प्लिट होगा ओनली टू पार्ट्स में, ठीक। और बाइनरी फ्यूजन होता है उसमें जो होगा ऑर्गेनिज्म जो होगा या फिर जो इंडिविजुअल होंगे वो बहुत सारे पार्ट्स में स्प्लिट होंगे या फिर डिवाइड होंगे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलते हैं। फ्यूजन क्या होगा? जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होंगे स्प्लिट होंगे टू पार्ट्स में। और फ्यूजन में आते हैं एक बाइनरी फ्यूजन और एक होता है मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में क्या होगा? ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। और मल्टीपल फ्यूजन में क्या होगा? जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो दो से ज़्यादा पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। इसके बाद सेकेंड मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यह होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू ए स्मॉलर पीस अपॉन मैच्योरेशन कॉल्ड फ्रेगमेंट एंड ईच सेगमेंट ग्रो इनटू एन इंडिविजुअल। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या होंगे? स्मॉलर पीस में क्या होते हैं? वो टूटते हैं, ब्रेक्स होते हैं। कब टूटते हैं? जब वो मैच्योर हो जाते हैं। कब टूटते हैं? जब वो मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर होने के बाद क्या होता है कि जो बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होगा वो बहुत सारे स्मॉलर पीस में जो होगा वो क्या होंगे? टूटेंगे, फ्रेगमेंट्स होंगे। और वही फ्रेगमेंट क्या होता है? इंडिविजुअल में, एक नए इंडिविजुअल में ग्रो करते हैं। उसके बाद आता है बर्डिंग। बर्डिंग क्या होता है? बर्डिंग होता है कि एक इंडिविजुअल से एक स्पेसिफिक साइट पे एक बर्ड निकलता है, ठीक, और वही बर्ड मैच्योर होने के बाद अपने पेरेंट्स से डिटैच्ड हो जाते हैं। उस सारे प्रोसेस को हम लोग बर्डिंग बोलते हैं। और बर्डिंग किस में होता है? हाइड्रा में होता है। तो बर्डिंग क्या होता है? अ बर्ड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट। मतलब बर्ड जो होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं, एक आउटग्रोथ होता है। क्यों, कैसे आउटग्रोथ होता है? एक रिपीटेड सेल डिवीजन होता है पेरेंट्स बॉडी में, जिसके कारण एक बर्ड निकलते हैं और वो बर्ड एक स्पेसिफिक साइट पे निकलेंगे, ठीक। और वही जब मैच्योर हो जाएंगे, आफ्टर द मैच्योर डिटैच फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी से क्या होंगे? वो अलग हो जाएंगे। और दिस होल प्रोसेस इज नोन एज बर्डिंग। और इस सारे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बर्डिंग बोलते हैं। और बर्डिंग किस में होता है? हाइड्रा में होता है। तो ये हमारा हुआ मोड ऑफ सिंगल सेल रिप्रोडक्शन। तो आगे हम इसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक।